बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। मुज़ाकरात के बाद के लम्हात की अब बात करें, वो उनको पता चल गया, वो लम्हा आ चुका है। इन्हें यह भी पता चल चुका है कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और गवर्नमेंट को इस चीज़ का बहुत अच्छे से आता है और उनको यह भी पता है कि अब होने क्या वाला है। वक्त अब बचा नहीं है और ज़ाहिर बात है फ्री कैन में से कोई एक रहेगा। फ्री कैन से मुराद PDM की हुकूमत और PTI नहीं, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट, वो ये बात करें कि इनमें से एक ही रहेगा। अच्छा जी, अदालत ने जारी बात है सियासी जमातों को अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मौका दिया कि भाई शायद बात समझ आ जाए, कोई अकल कर लें, कुछ कर लें, मुज़ाकरात के लिए टाइम गेन कर लें, कुछ भी कर लें, मगर कुछ नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है ना सर, अगर उसका ऑर्डर ही नहीं चला तो इदारा तो खत्म हो गया और यानी उसकी सालमियत ही है, तो फिर सब कुछ होगा। तो सुप्रीम कोर्ट एक इमारत तो होगी लेकिन उसकी ताज़ीम नहीं होगी। फिर आने वाले दिनों में फिर जो मर्जी कहे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे जिस तरह मर्जी कोई खड़ा हो जाए, एक जिसे कहते हैं ना पोलियो ज़रा कोई इदारा बन जाए तो बन जाए। अपाहज जिस तरह का ये बनाना चाह रहे हैं, खुद भी कह रहे हैं हमने बनाना है, हमने माजी में भी बनाया, हमने अब भी बनाना है। मैं भी आपके सामने प्रूव करूंगा कि ये किस किस्म की जुबान और किस तरह की चीज़ें, और अपनी माजी की चीज़ें मान गए कि हाँ हम जज खरीदते हैं और इस बार भी हम जज ही खरीदेंगे। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा को ये मिलान कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल जज है, ये खुद कहना चाह रहे हैं कि वो एक सियासी जज है, खुद ये मान रहे हैं। अच्छा जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अदालत का तो वजूद ख़त्म हो जाएगा और फिर तो मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट की एक इमारत होगी, इसकी ताज़ीम किसी किस्म की नहीं होगी। तो इसीलिए मुस्लिम लीग नून अपने असल अज़ाइम की तरफ आ गई है जी, हुकूमत अपने असल अज़ाइम की तरफ से आ गई। इनको पता है कल से या परसों से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप कर लेगी। रिपोर्ट PTI जमा करा चुकी है, पता चल चुका है, तो इन्होंने अब गोलाबारी शुरू कर दी है। राना सनाउल्लाह साहब मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं सर, नहायत ज़िम्मेदार है, मगर क्या करूँ माजी के राजों से भी तो वाकिफ़ है अपनी पार्टी के। उन्होंने कह दिया कि जिस तरह चीफ जस्टिस अता बंदियाल बहाल हुए थे ना, वैसे उनकी छुट्टी भी हो सकती है। यानी हम यहाँ तक सोच रहे हैं जिस तरह बहाल हुए थे वैसी छुट्टी हुई थी। वो हुआ ये था ना कि 2007 में जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे ना, तो उस वक्त जो उमर अता बंदियाल साहब थे वो लाहौर में लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा एग्जेक्टिव ऑर्डर से उस वक्त उनको बहाल किया गया था यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ से। उन्होंने कहा उसी तरह के एग्जेक्टिव ऑर्डर से हम बंदियाल को रुखसत कर देंगे। ये उन्होंने बाकायदा तौर पर सीधी सीधी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक जो कुछ हुआ इस नहज पर है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर से चीफ जस्टिस की रुखसती हो सकती है। उन्होंने कहा इस नहज पे मामला चला चुका है कि या रास्ता निकलेगा या तबाही होगी। सीधा धमकी दे रही है गवर्नमेंट। वजीर दाखिला जिसने सिक्योरिटी देनी है वो खुद धमकी दे रहा है। उन्होंने कहा आर या पार के लिए तैयार हो जाएं जी, और खुलेआम धमकी है जी। और एग्जेक्टिव ऑर्डर वो कह रहे हैं निकाल के हम चीफ जस्टिस साहब को, इससे बड़ा क्या है कि चीफ जस्टिस साहब आपको एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए फारिग करने लगे। ये उन्होंने सीधी धमकी दी है। मतलब नए आईनी बहरान की तरफ मुल्क की तरफ ले जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। पिछला एग्जेक्टिव ऑर्डर जो था ना जारी किया था यूसुफ रज़ा गिलानी ने, वो एक डिक्टेटर के ऑर्डर के ऊपर जारी किया गया था और वो बहाली के लिए किया गया था। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने फ्रीज़ की थी ना अदलिया, उनको एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए बहाल किया गया था। तो ये बता रहे हैं कि हम ये कर लेंगे और पूरी धमकी दे दी है कि हम इस तरह उनको माजूल कर देंगे और फिर जस्टिस काजी फायजी साहब आ जाएंगे तो यदि मामला तो उनके हाथ में आ जाएगी। खुद जस्टिस काजी फायजी साहब को मिलान कर रहे हैं, टकराव चाहते हैं जी। और उन्होंने बता दिया बेसिकली ये सियासी शहादत चाहते हैं जो उनको मिल नहीं पा रही है और कहते हैं कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पार्लियामेंट के पीछे हटने का रास्ता नहीं है। अब हुकूमत के पास, मुस्लिम लीग नून के पास और पार्लियामेंट के पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है। अगर लड़ाई होगी तो अब अल्लाह की मर्ज़ी है और जो होगा देखा जाएगा। और यहाँ भी बोला उन्होंने कहा जस्टिस सज्जाद अली शाह का मॉडल भी दोहराया जा सकता है। 1997, जी हाँ, जिनका बड़ा नाम रफ़ीक तारड़ साहब का सदर पाकिस्तान जो बाद में बनाए गए थे ना, उन्होंने तमाम जजेस को ख़रीदा था कोयटा के अंदर, ठीक है। फिर जस्टिस सज्जाद अली शाह को ओहदे से रुखसत किया गया था। उन्होंने कहा वही मॉडल दोहराया जा सकता है। अपनी उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने किया था। अपनी तारीख खुद बता रहे कि हमने उस वक्त किया तो आज भी करेंगे। यानी जजेस खरीद कर चीफ जस्टिस को गिराएंगे, चीफ जस्टिस को भेजें, उनके खिलाफ कर देंगे और बाकी जजेस सारे मिलकर कहें ये बंदा चीफ जस्टिस रहने के हक में नहीं। उसी तरह किया था ना सज्जाद अली शाह साहब को, इस तरह रुखसत किया था। तो खुद कह रहे मान गए ना कि हम अपनी बचत के लिए वो सब करेंगे जो हमने माजी में किया था। यार इससे बड़ी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, मेरा ख्याल है। इससे ज़्यादा रिकॉर्ड कोई दोस्त नहीं करा। मतलब जस्टिस काजी फाइज ईसा ग्रुप जो है ना, ये बता रहे हैं कि वो पॉलिटिकल ग्रुप है, खरीदा और बेचा जा सकता है। वो खुद इनको मशकूक कर रहे हैं ये कह के। इसके अलावा और क्या मतलब है इस बात का। और सुने जी, और इमरान खान साहब को इस बात का आइडिया उन्होंने हफ्ते के दिन कह दिया, पूरे मुल्क में सारी अवाम को कह दिया
कि भाई पूरे मुल्क में कोई गांव, कोई शहर, हर जगह पे एहतजाज की कॉल दी है, सब बाहर निकलें सुप्रीम कोर्ट से ज़ाहिर यकजहती के लिए। और टकराव यकीनी है, मैं आपको बता दूँ, ये जिस तरफ जा रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी मैं कभी नहीं एक्सेप्ट करता था, उन साहब ने निकल गई, उनकी भी रिस्पेक्ट खत्म हो गई। उन्होंने असम्बली की तकरीर में कह दिया, स्पीकर साहब हमारी इजाज़त के बगैर जो अदालत ने रिकॉर्ड मांगा ना 5 दिन की समातों का, जो हम लोग इधर बोले थे, वो जो सुप्रीम प्रोसीजरल बिल के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के इस्लाती बिल के ऊपर, उन्होंने कहा कोई रिकॉर्ड देने की जरूरत नहीं है हमारी इजाज़त के बगैर, चीफ जस्टिस को आप नहीं दे सकते, ये स्पीकर को शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं। चलें ठीक है। उन्होंने कहा, दूसरा उन्होंने बोला कि पूरे हाउस की कमेटी बनाकर चीफ जस्टिस को इधर बुलाएं और उनसे पूछें कि आपने रिकॉर्ड क्यों मांगा है। यानी ये चीफ जस्टिस को हाउस पे तलब करना चाहते हैं, मतलब पूरे के पूरे इदारे को स्टेक पर लगाना चाहते हैं। ये इन्होंने किया और उनको बोल दिया ना, मुझे तो कब कोई डर, खौफ या कोई हया वाला आंसर इनके अंदर मुझे नज़र भी नहीं आया ना। वो जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम सजाद अली शाह का मॉडल भी ले आएंगे, अब सिर्फ वो सिर्फ तबाही तबाही है, पीछे हटने का रास्ता ही कोई नहीं है, या वो रहेंगे या हम रहेंगे, टकराव है, ये सारी बाकी अल्लाह की मर्ज़ी जो होगा देखा जाएगा। ये सब क्या कह रहे हैं, ये वही तमाम चीज़ें बता रहे हैं। तो जो ये बता रहे हैं मैं उसको ही आपको कोट करूँ, इन तमाम चीज़ों के बाद तो इनके अंदर कुछ भी नहीं है, पूरे के पूरे इदारे को सामने रखना चाहते हैं। और सुना जी, इलेक्शन कमीशन जो है ही इनकी प्रॉक्सी, मुझे तो कभी भी शक नहीं रहा, तो खैर पीटीआई को भी कभी शक नहीं रहा। तो उन्होंने इस मौके पे क्या किया जी, साकिब निसार के बेटे की ऑडियो को वजह बनाकर, जिसकी अभी फॉरेंसिक नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, वजह बनाकर इमरान खान और साकिब निसार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस फाइल हो गया जी। ठीक है। और इलेक्शन एक्ट 2017 और आइन का आर्टिकल 208/3 के तहत ये फाइल किया गया। अता तारड़ साहब, ठीक है जी, उन्होंने किया, अताउल्लाह तारड़ साहब और मलिक मोहम्मद खान, उन्होंने ये रेफरेंस फाइल किया कि टिकटें बेच रहे हैं जी और इसलिए इनकी टिकटें कैंसिल की जाए, इलेक्शन कमीशन सिलसिले में एक्शन ले। अरे भाई, एक तो ऑडियो खुद बनाते हो, उसके बाद उसको रिलीज़ खुद करते हो, उसके बाद उसकी एडिटिंग भी पूरी करते हो, और उस ऑडियो के ऊपर फिर केसेस भी खुद बनाते हो। यार वैसे कमाल लोग हैं ये हम जागते हुए देख रहे हैं चीज़ें, वैसे कमाल लोग हैं। अच्छा, और सुने जी, ये वजह बताऊं क्या है, लंदन में नवाज शरीफ साहब को खुश करना, उनकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, और साकिब निसार उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, बहुत बड़ी ख्वाहिश है। साकिब निसार को इन्होंने करना ही करना है। और एक और स्कैंडल इनका सामने आ रहा है, कुछ दिनों बाद पीटीआई को टेकअप करेगी, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ ना। और वो स्कैंडल है टीटी मास्टर कहलाते हैं ना सलमान शहबाज साहब, उनका, वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के बेटे हैं ना जी। स्कैंडल ये है कि सलमान शहबाज के बैरून मुल्क असासों में खुशरुपा इजाफा हुआ है, और जाहिद गशकोरी, हम न्यूज़ के साफ़ी हैं, उन्होंने ये इसको ब्रेक किया जी। 75 करोड़ किसी जगह पे कारोबार में, कई और जगहों पे हैं, और पता नहीं कितने 11 कंपनियों में शराकतदार है। ये सब के सब ना हमजा शहबाज ना, जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई, 20 लाख पाउंड पता नहीं क्या क्या चीज़ है, तो इसको कुछ अरसे बाद करेंगे। उधर इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे सरेंडर करने का फैसला किया, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे पेश होने जा रहे हैं, क्योंकि नहीं पेश हुआ तो फिर ज़मानत कैंसिल तो गिरफ्तारी। तो खान साहब ने कहा मैं बीमारी अपनी जगह पे, मैं अदालत के सामने पेश होता हूँ। ये आज इमरान खान साहब पेश भी हो जाएंगे। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।